पाकिस्तान से निकलकर अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल से दो बड़ी खबरें आई हैं, एक हुगली में टीएमसी की मेगा सरस्वती पूजा की और दूसरी हावड़ा में मूर्ति तोड़ने की। हावड़ा में विसर्जन से पहले ही एक मूर्ति तोड़े जाने से हिंदू समुदाय में जबरदस्त गुस्सा है। जय श्री राम के नारे लगाते लोग सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया, मगर टीएमसी नेताओं ने राजनीति की तमाम हदें पार करते हुए इसे जय श्री राम वालों की ही साजिश करार दे दिया। सरस्वती पूजा का सेकुलरिज्म विसर्जित हो गया। हावड़ा में हिंदुओं का सामना फिर हकीकत से हुआ। विसर्जन से पहले ही मूर्ति खंडित कर दी गई। आक्रोशित श्रद्धालुओं को सड़कों पर आना ही था। इस विरोध प्रदर्शन के चलते भारी जाम लग गया। पुलिस को हालात सामान्य करने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। कल तक पूजा के जवाब में पूजा हो रही थी। ममता दीदी सेकुलर सरस्वती पूजा कर रही थी, मगर हावड़ा में ये पूजा सेकुलर नहीं रह पाई। हावड़ा के डोमजुर विधानसभा इलाके के कतालियापाड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरस्वती प्रतिमा तोड़ दी। खबर ज्यों ही फैली, भगवा झंडे और जय श्री राम के नारे के साथ लोग बाहर आ गए। उनके नारों और विरोध में एक असुरक्षा बोध बोल रहा था। सरस्वती पूजा को लेकर पहले पश्चिम बंगाल में सियासत हो रही थी, लेकिन अब बखेड़ा खड़ा हो गया है और तनाव भी हो गया है। 24 घंटे नहीं बीते हैं कि सरस्वती पूजा को लेकर अब आप देखिए बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि हावड़ा में जिस जगह सरस्वती पूजा हो रही थी वहां पर मूर्ति को खंडित कर दिया है। उसके बाद गिरफ्तार करने के लिए आरोपी को यहां पर रोड जाम कर दिया है लोगों ने। ये जय श्री राम के नारे यहां पर लग रहे हैं और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही। किस लिए सड़क पे बैठे आपने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर क्यों रोड क्यों ब्लॉक कर दिया? कल रात में हम लोग का सरस्वती मूर्ति तोड़ दिया, पानी में फेंक दिया, इसलिए। किसने तोड़ा? हाँ, मुसलमान ने मालूम नहीं, तोड़ दिया तो तोड़ के फेंक दिया। कोई जात का होगा, यहाँ पर पुलिस का कोई है नहीं है। तो अब क्या डिमांड है आप लोगों? हम लोग का उसका सजा सजा मिले। एंड ये जो काम हो रहा है इधर हिंदू लोग इधर बहुत दर्द से रहता है, ठीक है। मुस्लिम लोग उनके ऊपर जब चाहे तब आक्रमण कर देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब बंद हो, ये सब नहीं होने देना चाहिए। कितने बजे? ये सुबह भोर में 4 बजे तोड़ा है। दारू वारू पी के वो लोग डांस कर रहा था, ठीक है। तो उन लोग को क्या मर्जी, क्या वो सरस्वती ठाकुर कौन है जिन्होंने तोड़ा है? और उधर का जो मुस्लिम लड़का है, नाम क्या है ये लोग मालूम है, वो तोड़ा है, ठीक है। जलाल बोल के एक मुस्लिम लड़का, वो लड़का ये तोड़ा है। पुलिस ने उसको अरेस्ट करके उठा लिया। पुलिस भी उसके अगेंस्ट अभी तक कुछ भी स्टेप नहीं लिया, कुछ स्टेप नहीं लिया उसके अगेंस्ट। डोमजुर की कतलिया कच्ची बस्ती में ये बवाल तड़के 4 बजे हुआ। रात भर चला नाच गाना 4 बजते बजते मारपीट में बदल गया। जलाल नाम के एक युवक ने सरस्वती प्रतिमा तोड़ दी। पुलिस ने विवाद रोकने के लिए आनन फानन में प्रतिमा का विसर्जन करा दिया। जलाल नाम के इस स्थानीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग इस तरह के विवादों का स्थायी समाधान चाहते हैं और पुलिस है कि केवल मौजूदा आरोपी पर एक्शन का हवाला दे रही है। बड़े हिंदू के ऊपर FIR कर ली। जलाल बल के लड़के उसको अरेस्ट किया है, उसके FIR हुआ है, कोर्ट में भेजना होगा, अभी भेजेंगे, ठीक है। वही अरेस्ट हो, हम लोग कर दिया। इसलिए तोड़ा था उसने मूर्ति, कुछ बताया? मूर्ति रात में वो आपस से थोड़ा इधर बात हुआ, ठेला ठेली हुआ, लग गया थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। और पूजो भी वो चल रहा है, विसर्जन भी हुआ है, एक्शन भी हुआ, पुलिस लिया है, ठीक है।
पुलिस का कहना है कि एक्शन लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया है। इनका कहना है कि आमूमन यहाँ पर देखा जाता है कि जब कभी कोई पर्व होता है, हिंदू का पर्व होता है, तब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इससे पहले भी शिव पूजा हुई थी तो यहाँ के कुछ लोगों ने मूर्ति को विखंडित कर दिया था, और जब सरस्वती पूजा हो रही है तो 24 घंटे नहीं बीते कि यहाँ पर तनाव का माहौल हो गया है। पूरा मामला दरअसल क्या था और वारदात कैसे हुई, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी मनीष ने मौका मुआयना करने की कोशिश की। प्रतिमा तोड़ने का विवाद जहां घटित हुआ वो गरीब कामगारों की बस्ती है, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। डर और दबाव का आलम यह है कि वो इस पूरी घटना को बयान करने से भी कतरा रहे हैं। माइक के सामने मुंह खोलने पर एक दूसरे से ही उलझ जाते हैं। हावड़ा के डोमजूर में सरस्वती पूजा हो रही थी और सुबह 4 बजे अचानक लोग आए। उन्होंने पहले तो हंगामा किया और उसके बाद मूर्ति को तोड़ दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस यहाँ पर तैनात की गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि अमूमन इस तरीके की घटना होती है। हालांकि यहाँ पर अभी मूर्ति इस पंडाल में जो रखी थी वो फिलहाल यहाँ से हटा दी गई है, क्योंकि मूर्ति खंडित कर दी गई थी। जो पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ था सुबह, कौन लोग थे जिन्होंने मूर्ति तोड़ी। हम नहीं देखा, वो देखा है, हमने अभी तो आया है। अच्छा, अभी आप आए हैं? अभी पूजा करने आया है, सुन रहा है ये हो गया 4 बजे हुआ है। अच्छा, क्या बताया लोगों ने यहाँ पे? वो तो बताया कि ठाकुर भांग चूर कर दिया। अच्छा, विसर्जन हो गया। हाँ। कर दिया, पुलिस थक के विसर्जन कर दिया। पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस आई थी। तो आज पूजा नहीं किया अभी आपने? ना, आज पूजा नहीं हुआ। अच्छा, 4 बजे तो भांग दिया ठाकुर को। पुलिस को फेंक दिया है? हाँ, पुलिस थक के फेंक दिया। किसने ठाकुर को फेंका? कैसे हम नहीं जानता है। अच्छा, यहाँ के लोकल लोगों का जो क्या कहना है, हम इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था सुबह, ठाकुर को किसने तोड़ा? এখন আমি শুনছি যে ওখান থেকে মুসলিম ছেলেরা এসে ভোরবেলা সব জলে নাকি ফেলে দিয়েছে, সব আয়না ফায়না ঘট ফট সব ফেলে দিয়েছে, ঠাকুরও বিসর্জন করা হয়েছে। এই তো উনি বললেন, আমরা তো জানি না। সকালে কি হয়েছিল? 4 আমরা কিচ্ছু সব মিট হয়ে গেছে, বিসর্জন হয়ে গেছে। इस जगह पर यहाँ पे अमूमन इस तरीके की घटना होती है, लिहाजा लोगों में बहुत ज़्यादा डर है। पुलिस यहाँ पर आई और उसके बाद मूर्ति को आनन फानन में विसर्जित कर दिया गया। लोगों का कहना है कि हम किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे यहाँ पर मूर्ति तोड़ी गई और उसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। और यही वजह है यहाँ के लोगों ने सड़क जाम किया और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बहरहाल एक शख्स किसी तरह इस मामले पर बोलने को तैयार हुआ। आरोपी ने प्रतिवाद करने पर इसे भी घूंसा मारा था। सुबह 4 बजे तक वो अकेला आया, आके मंदिर में घुसा, वहाँ पर रुपया था वो भी ले लिया। जो हम लोग जो सरस्वती माँ का जो हाथ है ना उसको तोड़ दिया, फूल वो सब फेंक दिया। घर जो घाट जो रहता है ना, घाट को तोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग बोला जो तू घर चला जा, जो होगा हम लोग बाद में देख लेंगे। तो वो माना नहीं। ठीक है, हमको जो जबरदस्ती उसको घर में भेज रहा था, तो हमको यहाँ पर घुसा मार दिया। ये देखो, दरअसल हावड़ा जैसे इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा मुस्लिम वोट बैंक के चलते ही है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां हिंदू आबादी तेजी से घट रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। कोलकाता हावड़ा बेल्ट में मुस्लिम आबादी 28% है। 1951 में ये 19% थी, 1971 में 21% हो गई और 2011 तक 28%। 1951 से 2001 के बीच मुस्लिम आबादी 20 से 25% तक बढ़ी है। इस दौरान हिंदुओं की आबादी 78% से घटकर 72% तक आ गई है। मुस्लिमों की यह बढ़ती आबादी भी विवाद की एक वजह है। हावड़ा के ही उलुबेरिया में 2017 में सरस्वती पूजा नहीं हो सकी। वहां मुसलमान तिहट्टा हाई स्कूल में नबी डे मनाने की मांग कर रहे थे। ममता सरकार ने सरस्वती पूजा पर ही रोक लगा दी। हालांकि ममता सरकार के मंत्री अरूप राय इसमें भी बीजेपी की साजिश और श्री राम का एंगल ले आए। देखो, আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে স্নান করে পবিত্র হয়ে আগে পুজো করি, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি।
এটা আমরা কিন্তু মঞ্চে দাঁড়িয়ে জয় শ্রীরাম করি না। জয় শ্রীরাম, যিনি শ্রীরাম তিনি কৃষ্ণ, তিনি নারায়ণ, তাদের পুজো করি, কিন্তু রাম কা নাম বদনাম না করো, ঠিক আছে? আর যে ঘটনাটা ঘটেছে ওখানে পুলিশ খতিয়ে দেখছে, যেই অপরাধী হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इन घटनाओं के लिए ममता बनर्जी के तुष्टीकरण को जिम्मेदार ठहराते हैं। कहीं भी जगह पे सरस्वती की मूर्ति अगर तोड़ी गई है, ये तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि ये जो है हमारे जो हिंदू समाज के लोग जो उनके पूजा करते हैं वो तो नहीं करेंगे। तो मुझे इस विषय में मुझे जानकारी देने दीजिए। किसी भी तरीके के ऐसे घटना जो है बहुत गलत है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी हासिल करने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। मंत्री अरूप राय ने कहा है कि जो 100% यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या? अरूप ने देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, केंद्रीय मंत्री होने के नाते मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए तृणमूल के नेता जो भाषा बोल रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भाषा बोल रही है, वो भाषा हम बोल नहीं सकते। जिस तरीके का पॉलिटिक्स वो कर रहा है, उतना नीचे हम उतरना नहीं चाहते हैं। बंगाल में चुनाव अब सर पर है, इसलिए सियासत सांप्रदायिक हो रही है। सरस्वती पूजा पर विवाद इसी का एक हिस्सा है। मुश्किल ये है कि ममता सरकार इस मामले में खुद जिम्मेदारी लेने की बजाय विरोधियों और विपक्ष पर आरोप मढ़कर पल्ला छुड़ा लेना चाहती है। और बंगाल के चुनाव में आज एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया है। बंगाल के